सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अद्भुत कथा। आज की इस तृतीय दिवसीय कथा के भक्तों, द्वितीय भाग में आप लोग कल के कथा के आगे की कथा को सुनेंगे कि किस प्रकार भगवान शिव ने दक्ष का उद्धार किया। इन सब कथाओं को सुनकर भक्तों आप लोग भगवान शिव के करुणामयी रूप को देखें। भक्तों, श्री राधे राधे। कुमारी कह के ही बुलाएंगे, तुमसे नाता तभी टूटेगा जब ये मेरा शरीर छूटेगा। और यों कह के माता सती ने योगाग्नि में अपना शरीर तुरंत त्याग दिया। बोल सती महारानी की जय। अब तो भूत प्रेत नाराज होके उपद्रव मचाने लगे, पर यज्ञाचार्य भृगु जी ने ऐसा मंत्र छोड़ा कि सारे भूत प्रेतों को मार पीट के वहां से भगा दिया। परंतु नारद जी दौड़े दौड़े गए भगवान शंकर के पास। भोलेनाथ, गजब हो गया, क्या हुआ? बोले महाराज, जैसे हम थे वैसे ही आप हो गए। मतलब? बोले मतलब ये है कि माता सती गई थी ना अपने पिताजी से मिलने के लिए, वो दुष्ट दक्ष ने अपनी बेटी को गले तो लगाया नहीं, उसको देखते ही नाराज होकर के इतना जोड़ का धक्का मारा कि बेचारी हवन कुंड में गिर गई। संवाददाताओं की अपनी अपनी शैली होती है और खबर कैसी चटपटी रोचक बनाई जाए। नारद जी ने ऐसी चटपटी खबर बना के सुनाई कि महादेव का भयंकर मूड खराब हो गया। सती ने शरीर त्याग दिया, ये सुन करके महादेव ने अपनी जटा उखाड़ के पटक दी। जटा में से वीरभद्र प्रकट हो गए। महादेव ने कहा, वीरभद्र, दक्षम सयज्ञम जहि, दक्ष को यज्ञ सहित समाप्त कर दो। इतना सुनते ही क्रोध में भरे वीरभद्र चले। कराल दृष्टो ज्वलदग्नि मूर्धज कपाल माली विविधा योधा योधा, भयंकर तूफान बन के चले। असंख्य भूत प्रेतों की भीड़ इनके पीछे चल पड़ी। भूत प्रेतों का शरीर वायु प्रधान, इसलिए इतनी भयंकर आंधी चली कि देवता जो यज्ञ कुंड में यज्ञ में हवन कर रहे थे वो घबरा गए। देखो देखो कैसी आंधी आ रही है। एक ने कहा, आंधी तो नहीं, आंधी का कोई मौसम नहीं है, तो ये आंधी कैसी है? एक बोला, ये आंधी वांधी कुछ नहीं है, हमें लगता है कहीं डकैती पड़ रही है, सो डकैत लोग भाग रहे हैं। दूसरा बोला कि डकैत तो हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? बोले भैया, इस समय बड़ा कठोर शासन चल रहा है, बड़े बड़े अपराधी स्वयं जेल में जाके अपने प्राण बचा रहे हैं, नहीं तो कब किसकी गाड़ी पलट जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए अपराधी नहीं हो सकते, क्योंकि जब राजा का दंड कठोर होता है तो वो दंड अपने आप धरती में घुस जाते हैं। बिल्कुल सूर्य का ताप तेज होता है तो सांप बिच्छू सब धरती में समा जाते हैं, और जब उनको अनुकूल वातावरण मिलता है तब निकल के बाहर आते हैं। इसलिए इस समय अपराधी नहीं हो सकते। तो ये मामला तूफान काय का है, और जब तक वो समझ पाते तब तक तूफान ने घेर लिया यज्ञशाला को। जो भूत प्रेत नजर आए, देवता जोर से चिल्लाए, भागो। वीरभद्र ने कहा, पकड़ो, एक न जाने पावे। जिसने यज्ञ में भाग लिया है वो भाग लेके ही भागेगा यहाँ से। और जो भूत प्रेतों ने हमला किया, सारे देवताओं को बंदी बना लिया, यज्ञ की बल्लियां उखाड़ डाली। कोई भंडार गृह में घुस गया, कोई खीर की कढ़ाई में कूद कूद के हर हर महादेव, सारा भंडारा चौपट कर दिया। बल्लियां यज्ञशाला की उखाड़ फेंकी, सारे देवताओं को बांध लिया, बंदी बना लिया। भृगु जी की दाढ़ी पकड़ के एक झटके में उखाड़ दिया, हवन में स्वाहा। पूषा देवता के मुंह में मुक्का मारा, उसकी बत्ती सी बाहर आ गई। भग देवता की दोनों आंखें नोच डाली, और अंत में दक्ष को पटक कर मुंडी मरोड़ कर सिर उखाड़ करके दक्ष का हवन कुंड में स्वाहा। बोल शंकर भगवान की। सारा यज्ञ विध्वंस करके भाग गए। अब देवता बेचारे रोते रोते ब्रह्मा जी के पास गए, हे विधाता, बड़े बड़े यज्ञ देखे पर जिंदगी में ऐसा यज्ञ कभी नहीं देखा। ब्रह्मा जी ने कहा, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। यज्ञ में भाग मुझे भी मिला था पर मैंने नहीं लिया, मैं नहीं गया, क्योंकि नारायण भी नहीं गए। कारण केवल एक ही था कि महादेव को नहीं बुलाया।
तो जब हम ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही उस यज्ञ में नहीं गए तो तुम लोग क्यों गए? सारे देवता कान पकड़ के बोले महाराज अब खाई सो खाई, आगे खाए तो राम दुहाई, सौगंध खाते हैं दोबारा आपके बिना हम कहीं नहीं जाएंगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा जाओ पहले महादेव से माफी मांगो, तुमने अपराध किया है। देवता बोले वहां बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्यों? बोले उन्हीं के गणों ने हमारी दुर्दशा कर दी, आप उन्हीं के पास वापस भेज रहे हो, अब की बार वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा डरो मत, महादेव जितनी जल्दी नाराज होते हैं उतनी जल्दी प्रसन्न भी होते हैं। अच्छा चलो मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। तब हिम्मत करके देवता ब्रह्मा जी के पीछे पीछे चल पड़े। किंतु जैसे ही महादेव ने ब्रह्मा जी को देखा, खड़े होकर प्रणाम करके उन्हें आसन दिया, देवताओं ने तुरंत चरण पकड़ लिए और सारे देवता मिलकर स्तुति करने लगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम कर्पूर गौरम कर्पूर गौरम। महादेव प्रसन्न हो गए। कहो भाई कैसे आना हुआ? ब्रह्मा जी कुछ बोलना चाहते थे परंतु दाढ़ी नहीं, तो दाढ़ी पर हाथ फेरना चाहते थे, हाथ रख के ही रह गए, कुछ बोले नहीं, बार बार इशारा करें। ब्रह्मा जी ने कहा भोलेनाथ ये यज्ञ में अपनी दाढ़ी गंवा चुके हैं और बिना दाढ़ी के रह नहीं पा रहे, कृपा करके इनको दाढ़ी दे दो। भोले बाबा ने कहा पूरी दाढ़ी तो अब नहीं देंगे, और आप कह रहे हो तो चलो फ्रिंज कट, छोटी छोटी दाढ़ी इनको आगे आगे बकरे जैसी दाढ़ी लग जाएगी। ठीक है महाराज। पूषा देवता ने मुंह दिखाया, एक भी दांत नहीं बचा महाराज, पूरा वेदांती बना दिया। भोले बाबा ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, दांतों की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम सत्तू घोर घोर के पिया करो, बिना दांत के काम चल जाएगा। भग देवता ने कहा मेरी दोनों आंखें फूट गई। भोले बाबा ने कहा तुम मित्र की दृष्टि से देख पाओगे, हमारा आशीर्वाद है। तब सबने मिलकर कहा महादेव उस यज्ञ को भी सफल कर दो। भोले बाबा ने कहा यज्ञ में हमारा कोई स्थान नहीं। तब सबने मिलकर कहा महाराज एक हमने निर्णय लिया है आज। क्या? ए सते रुद्र भागोस्तु यदुच्छिष्टो दुरस्य वै। जो भी अवशिष्ट सामग्री होगी वो सब आपका ही भाग होगा। अच्छा, भोलेनाथ खुश हो गए, जोई राम सोई राम, जो बचे वही सही, चलो चलते हैं। यज्ञशाला में आए, बोले बुलाओ यजमान। बोले यजमान का धड़ तो ये रखा है, हमारा सिर स्वाह हो चुका है, अब बोलो क्या करें। तब भोले बाबा ने कहा बकरे का मुंह जोड़ करके दक्ष को पुनर्जीवित कर दिया। जैसे दक्ष जीवित हो गए, महादेव के चरणों में प्रणाम करके स्तुति करने लगे, पर मुंह बकरे का था तो बकरे की भाषा में बम 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 करने लगे। भोले बाबा को हंसी आ गई, हमारे ससुर जी की पूरी भाषा ही बदल गई। इसलिए आज भी शिव जी की पूजा करने के बाद भक्त लोग बम 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 जरूर बोलते हैं, बकरे की तरह,
क्योंकि बम बम बोलते ही भोले बाबा को अपने ससुर जी की याद आ जाती है। बोलो होदेश्वर महादेव की जय। इस प्रकार से भोले बाबा प्रसन्न हो गए और भगवान शिव प्रसन्न हो गए तो नारायण प्रकट हो गए। सबने मिलकर नारायण की स्तुति करी। भगवान ने सबको समझाते हुए कहा, अहम ब्रह्मा च सर्वस्य जगतः कारणम परम। हम में और शिव में जो भेद दृष्टि रखते हैं उनकी साधना कभी सफल नहीं हो सकती। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोह सपने नहीं भावा। स्वप्न में भी वो व्यक्ति मुझे अच्छे नहीं लगते। राम जी जैसा शिव भक्त कोई नहीं तो शिव जी जैसा राम भक्ति भी कोई नहीं। सेवक स्वामी सखा सिय पिय के, इनके 3 संबंध हैं। एक दूसरे के सेवक हैं, एक दूसरे के मित्र हैं और एक दूसरे के स्वामी भी हैं। जब शिव जी पूजा करते हैं तो राम जी स्वामी, राम जी पूजा करते हैं तो शिव जी स्वामी। इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। एक सिक्के के 2 पहलू समझो, इधर से देखो तो दूसरा, उधर से देखो तो दूसरा लगता है। छोटे बच्चों को तुम भ्रमित कर सकते हो कि देखो मेरे पास 2 सिक्के हैं, पहले इधर वाला दिखा दिया फिर दूसरे से उधर वाला दिखा दिया। और समझदार जानता है कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और कुछ नहीं। उसी प्रकार सिक्का तो वही है, हरि और हर में कोई अंतर नहीं है। अंतर मानने वाले नरकगामी होते हैं। शिवस्य हृदयम विष्णो, विष्णोस्य हृदयम शिवः, ईशदप्यंतरम कृत्वा रौरवम नरकम ब्रजे। इनमें जो अंतर मानते हैं, भेदभाव करते हैं, रौरव नरक के गामी होते हैं। दोनों एक हरि हैं और दूसरे हर, दोनों ही पापों को हरण करने वाले हैं, कोई भेद नहीं है। इसलिए आइए मिलकर के इन दोनों का ध्यान करें। हरिहर एक हैं दोनों, मिलके मेरे साथ गाएं। हरिहर एक हैं दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरिहर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरिहर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरिहर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। जय हो। कम है न वो कम है, न ये कम है न वो कम है। ना ये कम है न वो कम है, न ये कम है न वो कम है। ना ये कम है न वो कम है, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है।
कम है न वो कम है। हाँ हरि हर एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। बोलिए शंकर भगवान की जय। उमा की बात ये माने, रमा की बात वो माने। उमा की बात ये माने, रमा की बात ये माने। उमा की बात ये माने, रमा की बात वो माने। उमा की बात ये माने, रमा की बात वो माने। वो पिया का मान करने में, पिया का मान करने में, ना ये कम है ना वो कम है। पिया का मान करने में, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। हरि हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। जय हो। ये पीते भंग का प्याला, वो पीते प्रेम रस प्याला। ये पीते भंग का प्याला, वो पीते प्रेम रस प्याला। ये पीते भंग का प्याला, वो पीते प्रेम रस प्याला। ये पीते भंग का प्याला, वो पीते प्रेम रस प्याला। हादसे में दोनों रहते हैं, ना ये कम है ना वो कम है। नशे में दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। जय हो।
ये रहते हैं हिमालय में, वो रहते क्षीर सागर में। ये रहते हैं हिमालय में, वो रहते क्षीर सागर में। ये रहते हैं हिमालय में, वो रहते क्षीर सागर में। ये रहते हैं हिमालय पे, वो रहते क्षीर सागर में। ससुर घर दोनों रहते हैं, ससुर घर दोनों रहते हैं, न ये तुम है न वो तुम है। ससुर घर दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये तुम है न वो तुम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। न ये तुम है न वो तुम है, न ये कम है न वो कम है। ओ न ये तुम है न वो तुम है, न ये तुम है न वो तुम है। बोलिए शंकर भगवान की हर हर महादेव। इस प्रकार हरिहर दोनों एक ही हैं, न ये कम है न वो कम है। दोनों में कोई भेद किसी प्रकार का नहीं है। माता सती ने जो शरीर त्यागा था वो अगले जन्म में हिमालय की बेटी पार्वती बन के उन्होंने जन्म लिया और बरऊं शंभु न तो रहूं कुमारी, इस प्रतिज्ञा के साथ तपस्या करके अंत में महादेव से ही उनका विवाह संपन्न हुआ। ये तो रही मनु महाराज की बेटियों की बात। अब दो बेटा हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। पहले उत्तानपाद की कथा सुनाई। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो, सुरुचि प्रेयसी पत्नी नेतराय सुतो ध्रुव। मनु महाराज के दो बेटा प्रियव्रत और उत्तानपाद। पहले उत्तानपाद का परिचय दिया। महाराज उत्तानपाद की दो रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। और छोटी रानी सुरुचि से इतना प्रेम हो गया कि बड़ी रानी सुनीति को घर से अलग कर दिया। दोनों रानियों के एक एक बेटा है। बड़ी रानी सुनीति का बेटा है ध्रुव, छोटी रानी सुरुचि का बेटा है उत्तम। अब इस कथा पर विचार करें तो हम भी सब उत्तानपाद हैं। हम उत्तानपाद क्यों हैं? उत्तानपाद का अर्थ क्या हुआ? उत ऊर्ध्व पादौ यस्य, जिसके ऊपर पैर हों उसका नाम उत्तानपाद। तो मां के गर्भ में 9 महीने तक सभी जीव उत्तानपाद बन के रहते हैं। तो हमारी भी दो रानियां हैं, बुद्धिमानी और मनमानी, सुनीति और सुरुचि। दोनों के नाम से सु हटा लें तो एक नीति, दूसरी रुचि। समाज में दो प्रकार के लोग हैं। एक वो हैं जो नीति पर चलना पसंद करते हैं और दूसरे वो हैं जो रुचि से चलना पसंद करते हैं। हमारी जो रुचि होगी करेंगे, जो अच्छा लगेगा सो करेंगे। पर कुछ लोग कहते नहीं, शास्त्र जो कहें, शास्त्र नीति के अनुसार ही चलना चाहिए। अब इन दोनों में महाराज उत्तानपाद को पसंद कौन है? सुरुचि, छोटी रानी। तो सच्चाई ये है, हम लोगों को भी सुरुचि से ही प्रेम ज्यादा है। अब हर व्यक्ति मनमानी ज्यादा पसंद करता है, नीति पर चलना पसंद नहीं करता, रुचि के अनुसार चलना पसंद करता है। नीति कहती है ब्रह्म मुहूर्त में सैया त्याग दो, जाग जाओ, अमृत बेला है। परमात्मा को प्राप्ति का शुभ मुहूर्त है, इसलिए इसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त।
अब ब्रह्म को बाद में देखना, पहले ब्रह्म के मुहूर्त को तो साध लो। हमसे ब्रह्म मुहूर्त ही नहीं सदता। अयोध्या में हमेशा चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज ब्रह्म मुहूर्त में जागते थे। सिर्फ एक दिन नहीं जगे तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि अरे सवेरा हो गया, चक्रवर्ती महाराज के दर्शन नहीं हो रहे, सवेरा कैसे हो गया। तो जब ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जगे तो आश्चर्य हुआ सबको कि दशरथ जी आज उठे नहीं, क्योंकि रात भर कहीं के साथ संवाद करते करते दुखी होते होते बेहोश पड़े थे। ध्यान दीजिए। और आज ब्रह्म मुहूर्त में कोई जग जाए तो आश्चर्य करते, अरे तुम इतने सवेरे जग गए, कितना परिवर्तन हो गया। तो ब्रह्म मुहूर्त को साधो, परंतु रुचि कहती है अरे सबसे बढ़िया नींद तो सवेरे ही आती है, जग के करना क्या है इतनी जल्दी। तो रुचि कहती है सो जाओ और नीति कहती है जग जाओ। तो हम किसकी मानते हैं? रुचि की ही ज्यादा मानते हैं। इतनी सर्दी पड़ रही है, रजाई में से निकलने का कहां मन होता है, थोड़ा और आराम कर लो। हम सब सुरुचि के गुलाम हैं, नीति को त्याग दे। किसने नोटों का बैग भर के दे दिया, लो अपना कमीशन, बढ़िया रिपोर्ट हमारी बना के ऊपर भेज दो। अब नीति कहेगी ये बेईमानी भ्रष्टाचार है, हाथ मत लगाओ इस पैसे से। और रुचि कहती है नोट बड़े जोरदार हैं, परमानेंट ये आने वाले नहीं हैं, जब तक कुर्सी है तभी तक ये नोट आ रहे हैं, इसलिए आगतम स्वागतम। नीति की बातें बाद में कर लेंगे, पहले अपने इच्छाएं पूरी कर लें। बंगला बनाना है, गाड़ी खरीदनी है, ये मौका फिर कब मिलेगा। तो हर जगह देखिएगा हम सुरुचि के दास हैं, सुनीति को पसंद नहीं करते। और इतना याद रखिए, सुनीति का ही बेटा ध्रुव है, जो आज भी ध्रुव तारा बना चमक रहा है। समाज में यदि अपनी पहचान छोड़ना चाहते हो, अपना आदर्श चरित्र स्थापित करना चाहते हो, तो सुनीति के पथ पर ही चलना पड़ेगा। भ्रष्टाचारियों की भीड़ में कोई भी एक ईमानदार अधिकारी आता है तो अपनी छाप छोड़ के जाता है। लोग कई दिनों तक, वर्षों तक याद रखते हैं कि एक अधिकारी आया था भैया, उसके जमाने में, उसके शासन में तो राम राज्य हो गया था। इसलिए सुनीति के अनुसार चलिए, मनमानी मत कीजिए। ध्रुव जी ने अपनी मां से कई बार पूछा कि मां, हमारे मित्रों के पिता आते हैं, उन्हें घुमाने ले जाते हैं, पर हमारे पिताजी हमें लेने आज तक नहीं आए, कहां है हमारे पिता। तो मां उसको बहला फुसला देती है। जब यही बात मित्रों से कहा तो मित्रों ने कहा ध्रुव तुम्हारे पिता को कौन नहीं जानता, वो तो राजा हैं, तुम चाहो तो आज ही हम तुम्हें मिलवा दें। अच्छा तो ले चलो। मित्रों के साथ मिलने चले गए, पिताजी को प्रणाम करके अपना परिचय दिया, और जैसी राजा को पता चला ये मेरा बेटा है, लपक के ध्रुव को उठा के गले से लगाकर गोदी में बैठा लिया। सौतेली मां देख रही थी, दौड़ के आई, हाथ पकड़ के नीचे उतार दिया। खबरदार, जो दोबारा सिंहासन पर चढ़ा, इस सिंहासन पर बैठने के लिए पहले मेरा बेटा होना जरूरी है। एक अभागिन स्त्री से जन्म लेकर के इतने ऊंचे स्वप्न देख रहा है। और राजा इतने बसीभूत कि कुछ बोल नहीं पाए। जब गोदी से हाथ पकड़ के नीचे उतार दिया ध्रुव को, राजा मौन रहे, और ध्रुव जी को भयंकर चोट लगी। मेरी मां को अभागिन कह दिया। ध्रुव जी ने कहा यदि मैं बैठना ही चाहूं इस पद पर तो, बोले एक ही उपाय है बेटा, जाके पहले तपस्या करो, भगवान प्रसन्न हो तो वरदान मांगो कि तो मेरा जन्म तो सुरुचि मां के गर्भ से हो, फिर जाके कहीं मरो, और मरने के बाद फिर मेरे गर्भ से जन्म लो, तभी तुम्हें ये सिंहासन प्राप्त होगा।
अन्यथा दुर्लभेर थे मनोरथ। ध्रुव जी रोते रोते घर आ गए, सारी घटना अपनी माँ को सुनाई। माँ ने गोद में बैठा के समझाया, देख बेटा, तूने कई बार पिता के बारे में पूछा, मैं बता नहीं पाई, और धन्य है तेरी सौतेली माँ जिसने जगत पिता के बारे में तुझे बता दिया आज। वो बिल्कुल ठीक कह रही थी। इन पिता ने गोद में लेके तुम्हें उतार दिया, और जिस दिन जगत पिता की गोद में बैठोगे कभी नहीं उतरोगे। अच्छा माँ, तो ये जगत पिता कहाँ मिलेंगे जरा बताओ। बोले बेटा, उनके मिलने का एक पता नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना, प्रेम ते प्रगट हो में जाना, प्रेम ते प्रगट हो में जाना, सर्वत्र समान, सर्वत्र समाना। भगवान कहीं कम ज्यादा नहीं है, सब जगह समान भाव से व्याप्त हैं। जहां प्यार से पुकारोगे वो वहीं से प्रकट हो जाएंगे। ध्रुव जी को बात जम गई और घर छोड़ के रात में निकल गए, और घनघोर जंगल में पहुंचे तो नारद जी मिल गए। अरे बच्चा, इधर कहां जा रहे हो? बोले भगवान से मिलने। अरे वाह बेटा, ऐसे मिलते हैं भगवान? चलो चल के मैं दिखाऊं। हजारों बाबा बैरागी जंगलों में गुफाओं में घुसे बैठे हैं, जिंदगी बीत गई, आज एक झलक तक नहीं मिली। तू कल का बच्चा क्या पाएगा? दूध के दांत नहीं गिरे अभी तक। ध्रुव जी हाथ जोड़ के बोले, सुनो महाराज जी, यदि आपको रास्ता आता हो प्रभु की प्राप्ति का तो बताओ, नहीं आप अपनी रास्ता जाओ, मुझे अपनी रास्ता जाने दो। मैं लौटने वाला नहीं हूं, परम पिता से मिलके ही लौटूंगा। छत्री हूं, जो कदम उठा लिया पीछे हटाने वाला नहीं। सुई नारद जी खुश हो गए, समझ गए पक्का चेला है। बैरागी कई प्रकार के होते हैं ना, मरकट बैरागी ज्यादा होते हैं। घर में भाई खटपट के चल बाबा के मठ पर, लड़ाई झगड़ा हुआ, सुई बाबा बनने का भूत सवार हुआ, और जहां पप्पू की याद आई तो लौट के फिर वापस आ गए। तो ये ऐसे मरकट बैरागी बहुत होते हैं। इसलिए नारद जी ने पहले परीक्षा ली, उसके बाद दीक्षा दी, कान में मंत्र द्वादशाक्षर फूंक दिया। बोले बेटा, इसी मंत्र का अखंड जाप करो, 7 दिनों में सिद्धों को देखने की सामर्थ्य तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। तो मैं कहां जाऊं? बोले तुम यहां से सीधे मथुरा जाओ। मथुरा में जमुना जी में स्नान करके, जमुना के तट पर एक मधुवन है, उसी मधुवन में भजन करना। ध्रुव जी प्रणाम करके गुरुदेव का आशीर्वाद लेके चले गए। जमुना में नहा के मधुवन में बैठ के मंत्र का जाप करना चालू किया। 3 दिन तक अखंड बैठे रहते हैं, और 3 दिन के बाद खड़े होते हैं, और फिर कुछ कंदमूल फल खा लेते हैं, और फिर लगा आसन बैठ जाते हैं। 1 महीने तक नियम चला। दूसरा महीना लगा तो नियम कठोर कर दिया। अब 6 दिन तक बैठे रहते हैं। 6 दिन के बाद खड़े होते हैं, फलाहार छोड़ दिया, घास और पत्ते खाने लगे, वो भी 6 दिन में एक बार। तीसरा महीना लगा तो नियम और कठोर कर दिया। अब 9 दिन तक बैठे रहते हैं। 9 दिन में उठते हैं तो घास पत्ते सब छोड़ करके केवल जमुना जी का जल पी लेते हैं, फिर 9 दिन तक बैठ जाते हैं। चौथा महीना लगा तो 12 दिन में एक बार उठते हैं, और केवल वायु का आहार करते हैं, और फिर 12 दिन तक लगा आसन बैठे रहते हैं। देखो, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये 5 महाभूत हैं शरीर में, तो एक दूसरे से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे अन्न है, अन्न के बिना तुम जितने दिन रह लोगे उतना जल के बिना नहीं रह पाओगे। जल ज्यादा महत्वपूर्ण है, अन्न से ज्यादा महत्वपूर्ण जल है, जल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण अग्नि।
यदि शरीर में हाथ पैर ठंडे पड़ गए तो जय सिया राम। जो अग्नि शरीर में होनी चाहिए, तापमान, अग्नि के बिना, उस ताप के बिना शरीर ज्यादा नहीं रह सकता। अग्नि से भी ज्यादा सूक्ष्म क्या है? वायु। हवा के बिना नहीं रह सकता, श्वास के बिना नहीं रह पाओगे। और उससे भी परम सूक्ष्म है आकाश। तो ध्रुव जी ने उसी क्रम से तपस्या करी। पहले भोजन त्यागा, फिर पानी त्यागा, है? और फिर अंत में ऐसा प्राणायाम खींचा, सांस को रोक लिया, तो सारे संसार के प्राणियों की सांस रुक गई। देवता घबराए, प्रभु बचाओ, हम सबकी सांस घुट रही है। भगवान बोले कोई मत घबराओ। भगवान तुरंत शंख चक्र गदा पद्म दे करके ध्रुव जी के सन्मुख प्रकट हो गए। ध्रुव जी ने आंखें ही नहीं खोली, क्योंकि हृदय में हरि का दर्शन होने लगा था। भगवान बोले तो आंखें ही नहीं खोल रहा, हम कब तक खड़े रहे? भगवान ने हृदय की छवि को गायब कर दिया। जब हृदय से गायब हो गए तब हड़बड़ा के नेत्र खोले तो हृदय के हरि आंखों के सामने खड़े नजर आए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। ध्रुव जी प्रणाम किए और मन ही मन घबराने लगे कि मैंने माता जी से और गुरु जी से हजारों बातें पूछी, पर ये नहीं पूछ पाया जब भगवान आए तब क्या करें। भगवान मेरे सामने खड़े हैं, मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के गाल से छुआ दिया और शंख का स्पर्श होते ही सारा वेद वेदांत उपस्थित हो गया। ध्रुव जी दिव्य भगवान की स्तुति करने लगे। भक्ति करने के लिए किसी भी उम्र या सीमा की जरूरत नहीं होती। कुछ लोग अपने इस मानव जीवन में सोचते हैं कि अभी तो पूरा जीवन पड़ा है भक्ति करने के लिए, किंतु वह बहुत गलत सोचते हैं। देखिए किस प्रकार से एक 5 से 7 वर्ष के बीच में हुआ यह महान बालक, जो ईश्वर की उत्कंठा की इतनी त्रिबल जागृति इसके मन में हुई कि यह इतनी घोर तपस्या करता है कि साक्षात भगवान को प्रकट होना पड़ता है और भगवान आके इसको वरदान देते हैं। यह एक छोटे बालक की दृढ़ आत्म बल की एक स्थिति को जाना गया इस घटना के द्वारा। तो आप लोग भी एक बालक की तरह हृदय को अपने साफ करिए और ईश्वर के रूप में मन लगाइए। भक्तों, श्री राधे। बोल बंसी वारे की जय। द्वादशाक्षर मंत्र जपने वाले ध्रुव जी ने 12 श्लोकों से दिव्य स्तुति गाई। भगवान प्रसन्न हो गए। बेटा मांगो वरदान। ध्रुव जी बोले अब मन में कोई इच्छा नहीं रह गई। भगवान बोले पर मेरी इच्छा है बेटा। क्या? बोले बेटा तुम घर जाओ, अपने पिता के सिंहासन पर बैठ के 36,000 वर्ष राज करो। उसके बाद मेरे दिव्य लोक को प्राप्त करके ध्रुव लोक के नाम से वह तुम्हें प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। ध्रुव तारा बन के हमेशा आकाश में चमकोगे। और यों कह के भगवान अंतर्धान। ध्रुव जी बड़ा उदास निराश होकर के घर लौटे। प्रभु से मैं क्या ये तुच्छ चीज मांग लाया। किंतु जब घर आए तो राजा को पता चला तो सारी प्रजा के साथ भव्य स्वागत किया ध्रुव जी का, और आते ही सिंहासन पर उनका अभिषेक कर दिया। तपस्या करने चले गए। ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष राज्य किया। भगवान 5 साल की सरकार नहीं बनाते, 36,000 वर्ष की अखंड सरकार बना दी ध्रुव जी की। और ध्रुव जी ने राज्य किया। उसके बाद मृत्यु के सिर पर पैर रखकर अपनी मां सुनीति को साथ में लेकर के भगवान के परम पद विमान में बैठ के परम पद को प्राप्त हुए। और आज भी आकाश में ध्रुव तारा बने दैदीप्यमान हो रहे हैं। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय। ध्रुव सकलानि जप्यो हरि नाम। ध्रुव सकलानि जप्यो हरि नाम। पावा अचल अनुपम ठाऊं। पावा अचल अनुपम ठाऊं। ध्रुव सकलानि जप्यो
जपेऊ हरि नाम जपेऊ हरि नाम जपेऊ हरि नाम। ऐसे परम महाभागवत ध्रुव जी हुए। इन्हीं ध्रुव जी के वंश में राजा अंग हुए। अंग बहुत धर्मात्मा थे, पर इनका बेटा हुआ बैन। बैन जब राजा बना तो इसने सनातन धर्म पर ही बैन लगा दिया। बोले न यष्टव्यम न दातव्यम न धोतव्यम द्वजा कुचित। मेरे राज में कोई यज्ञ नहीं कर सकता, कोई पूजा पाठ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बोले क्योंकि ईश्वर कोई नहीं होता। ये सब फालतू की बातें हैं। भगवान कहीं कुछ नहीं है। ये पंडा पुजारियों ने अपने को पुजवाने के चक्कर में भगवान की कल्पना कर रखी है। इसलिए सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है, इसको खत्म करो। सख्त प्रतिबंध लगा दिया सनातन धर्म की समस्त कर्मों पर। और उस बैन के खानदानी आज तक इस देश में पैदा होते चले जा रहे हैं। संतों ने सत्याग्रह किया, बैन को शांति से समझाने की कोशिश करी। सुनो राजन, आप अपनी राजनीति करो, हमारे धर्म के मामले में तुम बाधा मत डालो। तो महात्माओं से नाराज होकर बैन बोला, को यज्ञ पुरुषो नाम यत्र वो भक्ति रीदृषि। कौन है वो भगवान जिनमें तुम इतनी श्रद्धा दिखाते हो? बताओ, आज तक किसी ने ईश्वर को देखा? जो दिखाई नहीं पड़ता तुम उसकी पूजा करते हो। अरे राजा के ही रोम रोम में सारे देवी देवता निवास करते हैं महात्माओं। इसलिए राजा ही भगवान होता है, राजा ही ईश्वर होता है। ऐसा प्रवचन देने लगा महात्माओं को। अब महात्माओं का भयंकर मूड खराब। महात्मा लोग तो सबको सब प्रकार से समझाना जानते हैं। एक नवयुवक एक महात्मा से बहस करने लगा, हे महाराज जी, मैं भगवान को नहीं मानता। मत मानो। बोले मान सकता हूं। कैसे मानोगे? बोले यदि आप भगवान को मुझे दिखा दो मैं मान जाऊंगा, आपकी तरह मैं भी भजन करूंगा। और नहीं दिखा सकते तो सब बकवास फालतू की बातें। मैं भगवान को नहीं मानता। हम वैज्ञानिक युग के विद्यार्थी हैं, प्रैक्टिकल पर विश्वास करते हैं, कपोल कल्पनाओं पर नहीं। महात्मा बोले, बच्चा, हर वस्तु पकड़ के दिखाने वाली नहीं होती। ईश्वर की मैंने इतने वर्षों तक उपासना की है तो मुझे उसका अनुभव हुआ है। उस ईश्वर को मैं तुझे 1 मिनट में पकड़ के कहां से दिखा दूंगा भाई? तू साधना करेगा तो तुझे उसकी अनुभूति होगी। बोले सब बकवास है ही नहीं तो दिखाओगे कहां से? जो चीज होगी वही तो दिखेगी, पर ईश्वर है ही नहीं, तुम दिखाओगे कहां से? बाबा को क्रोध आ गया, मारा थप्पड़ जोर से। वो बालक एकदम बिगड़ गया। महाराज जी, आपने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? तुरंत महात्मा हंस के बोले, मार दिया तो क्या हो गया? अरे क्या हो गया? इतनी जोर से थप्पड़ मारा है, पता है कितनी जोर का दर्द हो रहा है? पूरा शरीर झन्ना गया। बाबा बोले, दर्द हो रहा है? हाँ, होगा नहीं। बोले, बेटा बताना कहां हो रहा है, कहां है तेरा दर्द? बोले, हाँ, जहां थप्पड़ मारा वहां। बोले, मुझे तो गाल ही गाल दिख रहा है, दर्द तो नहीं दिख रहा। बेटा, जब तक हम भी वैज्ञानिक युग के बाबा जी हैं, हम भी प्रैक्टिकल पर ही विश्वास करते हैं तेरी तरह। जब तक तू मुझे दर्द दिखाएगा नहीं, तब तक तेरे कहने से मैं कैसे मान जाऊं तुझे दर्द हो रहा है? झूठ बोल रहा है। अरे बाबा, दर्द भी कोई दिखाने वाली चीज होती है क्या? बाबा बोले, इतनी देर से मैं भी तो तुझे यही समझा रहा था। तुझे थप्पड़ लगा, दर्द तुझे हुआ, तू कह रहा है कि मुझे दर्द है, तो मैं मान लेता हूं कि दर्द होगा। ऐसे ही इतने वर्षों की साधना से जिस ईश्वर की अनुभूति हुई वो मैं कह रहा हूं, तू मान सके तो मान ले, न मानना है तो तू प्रैक्टिकल करके देख ले। पर ईश्वर पकड़ के दिखाने वाली चीज थोड़ी है जो पकड़ के तुझे दिखा दूं 1 मिनट में। हजारों वर्षों तक लोग तपस्या करके तब उसे मुश्किल से एक झलक पाते हैं, और तुझे 1 मिनट में पकड़ के मैं दिखा दूं तब तू मानेगा? अरे ईश्वर को तो छोड़ दो। कोई कहे कि मैं प्रधानमंत्री को नहीं मानता, मैंने आज तक नहीं देखा, मैं तो गांव देहात का रहने वाला हूं, तुम लोग कपोल कर्मा करते हो, प्रधानमंत्री कोई नहीं। और मैं मान सकता हूं प्रधानमंत्री को, यदि मुझे तुम पकड़ के लाके दिखा दो, तो क्या उसे विश्वास दिलाने के लिए आप मोदी जी को पकड़ के ले जाओगे उसके गांव में कि देखो ये हैं प्रधानमंत्री?
अरे अपने बीच में से बनाया हुआ प्रधानमंत्री को भी तुम पकड़ के नहीं ला सकते, तो पूरे ब्रह्मांड की रचना करने वाले परमात्मा को पकड़ के कोई तुम्हें कैसे दिखा देगा भाई। यो बुद्धि परसस्तुतः, आप उस तक नहीं पहुंच सकते, पर वो अपनी कृपा से किसी के पास भी पहुंच सकता है। आप प्रधानमंत्री से मिलना चाहो तो वो सबसे नहीं मिलेगा, पर वो यदि मिलना चाहे तो कभी भी आकर के मिल सकते हैं। तो भगवान जब कृपा करते हैं तो किसी भी जीव को दर्शन कभी भी दे सकते हैं, पर तुम अपने मन से जब चाहो तब ईश्वर का दर्शन नहीं पा सकते। उसके लिए तुम्हें पात्रता, योग्यता की आवश्यकता पड़ेगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से जब समझाया तो बात समझ में आती है। महात्माओं को क्रोध आया तो एक हुंकार करी, धड़ामदी से धरती पर बैन गिरा और गिरते ही गोविंदाय नमो नमः बैन मारा गया। संतों ने मन में सोचा कि हम तो आए थे राजा को सुधारने, पर हमने राजा को ही सिधार दिया। अब सत्ता सुनी, क्या करें? तो मंत्रों से मंथन करके बैन का शरीर का मंथन किया, तो पहले निषाद की उत्पत्ति हुई। दोबारा जब मंथन किया तो साक्षात भगवान पृथु रूप में प्रकट हो गए। बोल पृथु भगवान की जय। महाराज पृथु और साथ में लक्ष्मी जी अर्ची देवी के नाम से प्रकट हुई। संतों ने मिलकर के पृथु महाराज को सिंहासन पर विराजमान किया। संतों का यही दायित्व होता है। देखो, भारत में दो गद्दी चलती हैं, राजगद्दी और व्यास गद्दी। राजगद्दी जब दिशाहीन हो जाती है, मनमुखी आचरण करने लगती है, धर्म विरुद्ध राजा का व्यवहार होने लगता है, तब व्यास गद्दी का कर्तव्य है राज सत्ता का संशोधन करे, शोधन करे। धर्म निरपेक्ष सत्ता का पराभव करके धर्मानुशासित सत्ता की प्रतिष्ठा करना संतों का कर्तव्य होता है। इसलिए बैन की सत्ता कैसी थी? धर्मनिरपेक्ष, और सनातन धर्म को हानि पहुंचाने वाला ही सच्चा धर्मनिरपेक्ष ही समझा जाता है। और किसने धर्म की आप चर्चा करो, कोई खतरा नहीं है। सनातन धर्म की चर्चा करने पर संविधान संकट में पड़ जाता है। ऐसी मानसिकता हो गई। धर्मनिरपेक्षता की ये परिभाषा बन चुकी थी। केवल सनातन धर्म की बात मत करो, बस। ऐसी धर्मनिरपेक्षता को संतों ने जब संकल्प लिया तो उखाड़ के फेंक दी धर्म सत्ता, वो धर्म विरुद्ध राजनीति को एकदम जड़ से उखाड़ करके रसातल में पहुंचा दिया और धर्मानुशासित सत्ता को राजगद्दी में प्रतिष्ठित किया। तब भी संतों ने किया और अब भी संतों का वही संकल्प सिद्ध हो गया। धर्म सत्ता की जब प्रतिष्ठा हुई तो राम मंदिर की भी स्थापना हो गई, 370 धारा भी हट गई और बहुत सी समस्याएं जो ज्वलंत भारत को विकराल बन करके खाई जा रही थी, वो धीरे धीरे करके सब दूर होते हैं। ये थोड़ी सी समस्या और 2-4 बची हैं, वो भी समय रहते निश्चित रूप से शुद्ध होंगी। तो संतों का संकल्प कुछ भी कर सकता है। इसलिए व्यास गद्दी का कर्तव्य है, जब राजगद्दी दिशाहीन हो तो राजगद्दी का शोधन करे, और राजगद्दी का भी कर्तव्य है जब व्यास गद्दी धर्म दिशाहीन हो जाए तो राज सत्ता को भी व्यास गद्दी का शोधन करना चाहिए। दोनों गद्दी का महत्वपूर्ण है और आज वर्तमान में दोनों गद्दी ही प्रभावित होती जा रही है। ध्यान दीजिए, आप इस देश में बिना पढ़े लिखे, बिना कुछ डिग्री लिए चपरासी भी नहीं बन पाओगे। चपरासी बनने के लिए भी आपको कुछ डिग्री चाहिए, प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, तब चपरासी बनोगे इस देश में। परंतु एक व्यास गद्दी है और दूसरी राजगद्दी है। इस गद्दी पर आपको कोई प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं, कोई भी आकर के कभी भी आसन जमा सकता है। 5 कक्षा पास की भी जरूरत नहीं है। आजकल व्यास गद्दी पर बैठे हुए धर्मोपदेशक भी अंगूठा छाप हो सकते हैं और राज सत्ता पर बैठने वाले भी अंगूठा छाप हो सकते हैं। दोनों ही गद्दियां विकृत होती जा रही हैं, इसलिए भारत दिशाहीन हो रहा था।
आज दोनों के शोधन की आवश्यकता है। राजगद्दी का शोधन जैसे हुआ, ऐसे व्यास गद्दी का भी शोधन बहुत आवश्यक है। मनमानी ढंग से जो मर्जी आवे लोग अपने मनमुखी बातें करने लगते हैं। अरे इसका नाम व्यास गद्दी क्यों है? जो व्यास जी ने लिखा है वही निरूपण करने का हमको अधिकार है, अपने मनमुखी बातें करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए व्यास गद्दी पर जो अनर्गल प्रलाप करें उनको टोकना, रोकना, समझाना आप सबका भी कर्तव्य है। शास्त्र सम्मत चर्चा व्यास गद्दी से हो और राष्ट्र के हित की बात राजसत्ता से हो। दोनों गद्दियों के शोधन की वर्तमान में बहुत आवश्यकता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, संतों ने राजसत्ता का शोधन किया और पृथु महाराज को सिंहासन पर बैठा दिया। पृथु महाराज ने धर्म की चारों ओर जय जयकार करा दी। जो प्रतिबंध लगे थे सनातन धर्म पर वो सब हटा दिए और जगह जगह पर बड़े विशाल यज्ञ करने लग गए। चारों तरफ धर्म की जय जयकार होने लगी। परंतु जब 100 यज्ञ होने को आए तो इंद्र घबराए, कहीं हमारा सिंहासन न छीन ले। तो यज्ञ का घोड़ा चुरा करके इंद्र भाग लिए। पृथु महाराज को इंद्र पर भयंकर क्रोध आया। ब्राह्मणों ने कहा, आप क्रोध न कीजिए, हमको आदेश दीजिए, हम ऐसा मंत्र पढ़ेंगे कि इंद्र को ही पकड़ के हवन कुंड में स्वाहा। क्योंकि ये सारे देवता मंत्रों के अधीन होते हैं और मंत्र ब्राह्मणों के पास होते हैं। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीना च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्माद ब्राह्मण देवता। जो ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ा इंद्र खींचे चले आए, पकड़ के स्वाहा करने वाले थे कि ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर रोक दिया। सुनो सुनो भाई, इंद्र को ही स्वाहा कर डालोगे क्या? ऐसा मत करो भाई, देवताओं का राजा है। पृथु महाराज को भी समझाया तो ब्रह्मा जी के वचन का सम्मान किया और पृथु महाराज ने इंद्र को क्षमा कर दिया। भगवान नारायण प्रकट होकर के बोले, मांगो राजन, तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे यज्ञ से हम बड़े प्रसन्न हो। पृथु महाराज बोले, सरकार हमें तो 10,000 कान दे दीजिए। भगवान बोले, 10,000 कानों का क्या करोगे? बोले, प्रभु इन 2 कानों से आपकी कथा सुनकर के मन तृप्त नहीं होता, इसलिए विधत स्वकर्णा युत में समय वर 10,000 कान हो गए और निरंतर आपकी कथा सुधारस का हम पान करते रहें। ऐसे कथा रसिक भगवान पृथु हुए। पृथु महाराज ने सारी प्रजा को बुला के उपदेश दिया और कहा, देखो सज्जनों, प्रजा से कर वसूल करना राजा का कर्तव्य होता है। प्रजा यदि इनकम टैक्स जमा नहीं करेगी तो विकास कैसे होगा देश का? बढ़िया बढ़िया सड़कें, नल बिजली की व्यवस्था कैसे होती है? प्रजा के टैक्स से, इनकम टैक्स, आयकर। इसलिए पृथु राजा कहते हैं, यद उद्धरेत राजा यद उद्धरेत करम राजा प्रजा धर्मे स्वशिक्षयन् प्रजानाम शमलम भुंक्ते भगम च स्वं जहाति सह। कर लेना राजा का कर्तव्य है और उस कर के द्वारा विकास करना, राष्ट्र को सुख समृद्धि संपन्न करना, प्रजा की सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखना, ये राजा का कर्तव्य है। ये भी राजा का कर्तव्य है। जो राजा प्रजा से कर तो अनाप शनाप ले और कर ले करके फिर घोटाले पर घोटाला करे तो वो राजा कर के रूप में प्रजा का पाप भक्षण ही करता है। सारी प्रजा के पाप का भागीदार राजा होता है। इसलिए राजा का कर्तव्य है राष्ट्र का विकास करे और प्रजा को सुख समृद्धि संपन्न करे। पर राजा को प्रजा से कर भी ऐसे लेना चाहिए कि प्रजा को कष्ट ना हो, पता ही ना चले कि कैसे कर चला गया। देखो सूर्य भगवान सबसे कर वसूल करते हैं। बरसत हरसत सब लखें और कर सत लखे न कोय। तुलसी प्रजा सुभाग से भूप भानु सम होए। भूप भानु सम होए।
राजा को सूर्य के समान होना चाहिए। सूर्य भगवान अपनी किरणों से सबसे रस चूसते हैं। सविता गोभी रसम भूंगते। सूर्य अपनी किरणों से, आप धूप में बैठे हो तो आपके शरीर से भी वो रस खींच रहा है, पर आपको पता नहीं चल रहा। हर वस्तु से वो रस लेता है और लेने के बाद क्या करता है, बढ़िया जब बरसात ऋतु आती है तो अपनी किरणों से वनस्पतियों में वही रस डाल देता है, तो चारों तरफ हरियाली हो जाती है। तो पृथ्वी से ही लिया और पृथ्वी को ही दिया। उसी प्रकार राजा का कर्तव्य है प्रजा से ले और प्रजा के ही सुख सुविधा में लगाए। इस प्रकार से पृथु महाराज ने प्रजा को उपदेश दिया। इन्हीं पृथु महाराज के वंश में आगे चल के राजा प्राचीन बरही हुए। प्राचीन बरही बहुत बड़े कर्मकांडी थे, परंतु यज्ञों में पशुओं की बलि चढ़ाया करते थे। एक दिन नारद जी ने डांटा, राजन जरा ऊपर देखो। जैसे ऊपर देखा तो जितने पशुओं को उन्होंने बलि चढ़ाया था वो सब आकाश में खड़े और राजा की तरफ घूरते नजर आए। राजा तो घबराए, महाराज ये सब ऐसे काय क्यों घूर रहे हैं? बोले याद करो, इनको तुमने मारा था, अब ये तुम्हारे मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि ये तुम्हारा गला काटे। कर्म का नियम है, जिसके साथ जो करोगे वो तुम्हारे साथ भी वैसा ही करेगा, आज नहीं तो कल। राजा तो डर गए। नारद जी उसे बोले, गुरुजी वो तो शास्त्रों में ऐसा लिखा है, तो शास्त्र की आज्ञा का पालन करके ही हमने ऐसा किया है। नारद जी बोले गलत। वेदों, जो वेद अहिंसा को महत्व देते हों वही वेद हिंसा की आज्ञा क्यों देंगे भाई? याद रखो राजन, परोक्षवादः वेदोयम, ये वेद हमारे परोक्षवादी हैं, कहते कुछ हैं मतलब कुछ और ही होता है। इसलिए हर व्यक्ति वेद की भाषा नहीं समझता। एक उदाहरण से समझो। एक गांव में एक क्षेत्र के बड़े भारी जमींदार साहब थे, बड़ा रुतबा था उनका, पर उनकी आदत पड़ गई चावलों का माड़ पीने की। माताएं पहले जब चावल बनाती थी भात, तो भात का पानी बहा देती थी, चावल रुक जाते थे। तो उस भात के पानी को कहते हैं माड़। तो जैसे हम लोग चाय पीते हैं, ऐसे ही ठाकुर साहब गर्मा गर्म माड़ पी करके उनको बड़ा स्वाद आता था। पर घर में चुपचाप पीते थे, किसी को पता चले तो मजाक उड़ाया गया कि ठाकुर साहब इतने बड़े धनवान होकर के, राजा होकर के, और बताओ चावलों का माड़ पीते हैं जो हम लोग बहा देते हैं, इसलिए चुपचाप घर में पीते थे। अब एक दिन उन्हीं के घर में एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग हुई। क्षेत्र के बड़े बड़े गणमान्य लोग आए, और जब मीटिंग चल रही थी उधर उनकी धर्मपत्नी जी ने गर्मा गर्म माड़ निकाल के काठ के कठोता में धर दिया। बेटे से कहा, बेटा जल्दी जाओ, पिताजी को बुला के लाओ, फटाफट पी जाए, नहीं ठंडा हो जाएगा। बेटा दौड़ के गया, वहां मीटिंग चल रही। बच्चे ने सोचा यदि सबके बीच में मैंने कह दिया पिताजी चलो माड़ पी लो, तो माड़ तो बाद में पिएंगे, मेरी पिटाई अच्छी तरह कर देंगे कि सबके बीच में तूने हमारी पोल पट्टी खोल दी। और नहीं कहूंगा तो माड़ ठंडा हो जाएगा तो मैया मारेगी, क्या करूं? उसने सबके बीच में अपनी बात कह दी, पर ऐसी शब्दावली बना के कही कि राजा साहब के अलावा कोई समझ ही ना पाया। सबके बीच में बोला पिताजी। बोले हाँ बेटा। बोले पिताजी धानुपुर से माणू जी आए हैं, कठौता घाट पे बैठे हैं, अब जल्दी चल के मिल लो, नहीं शीतलपुर को चले जाएंगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अब उसका जो असली अर्थ था वो केवल ठाकुर साहब समझे कि धान से उत्पन्न चावलों का माड़ निकला, कठौता में धरा है, जल्दी पी लो, नहीं ठंडा हो जाएगा। और बाकी लोग समझ बैठे कि धानुपुर नाम का कोई गांव होगा, माणू नाम के कोई सज्जन आए होंगे, कठौता घाट पे बैठ के राह देख रहे होंगे, ठाकुर साहब यदि नहीं मिलेंगे तो शीतलपुर नाम के शहर में चले जाएंगे। यही अर्थ सब बाहर के लोगों ने लगाया। उसी प्रकार वेद ने कौन सा मंत्र किस अभिप्राय से कहा है, ये वही समझ सकता है जिसने विधिवत वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया है। अल्पज्ञ व्यक्ति उसके तात्पर्य को समझ नहीं पाता और अर्थ का अनर्थ कर बैठता है। बात समझ में आ गई?
राजा प्राचीन पर ही बोले, महाराज हमसे तो बड़ी भारी भूल हो गई, अब क्या होगा? नारद जी बोले, हम तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं, इस कहानी को समझ लोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो सुनाओ महाराज। अब आप भी इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनिए, हम सबके जीवन की यही कहानी है। पहले कहानी सुनो, उसके बाद में आप उसका रहस्य समझिए। दो मित्र थे, एक का नाम अविज्ञात, दूसरे का नाम पुरंजन। दोनों घनिष्ठ, एक दूसरे के बिना रह ना पावे। पर एक दिन पुरंजन बोला, मित्र मेरा मेला घूमने का मन है। अविज्ञात बोला, घूमने का मन है तो घुमाओ, पर हम अपने घर से कहीं नहीं जाएंगे। तो ठीक है, तुम घर में आराम करो, हम घूम के आते हैं। अविज्ञात बोला, घूमने तो जा रहा है पर मुझे मत भूल जाना भैया, जल्दी घर आ जाना। हाँ भैया जल्दी आऊंगा। चला गया। और उसने लाखों शहर घूम डाले, कोई शहर पसंद नहीं आया। और घूमते घूमते 9 दरवाजे का नगर दिखाई पड़ गया, बड़ा सुंदर नगर। घुस गया भीतर, और जैसे ही भीतर घुसा के सामने से एक परम सुंदरी कन्या आ रही थी। 5 सैनिक इधर, 5 सैनिक उधर उसकी सुरक्षा में चल रहे थे। एक 5 पन का नाग उसके संग में जा रहा था, एक सेनापति उसके साथ चल रहा था। पुरंजन समझ गया ये तो कोई बहुत बड़ी महारानी है, भैया कौन है? तो उसके पास जाके बोला, देवी जी नमस्कार, क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूं? हाँ बिल्कुल, क्या परिचय है आपका? बोले, देखो मैं इस शहर की मालकिन हूं। ये जो मेरे सैनिक हैं, 10 सैनिक हैं और एक मेरा सेनापति है, और 5 पन का नाग दिन रात मेरे शहर की रखवाली करता है। विवाह मैंने किया नहीं, मैया बाप का मुझे पता नहीं, इसलिए अकेली इस राज्य को संभालती हूं और मेरा ही यहां साम्राज्य है। पुरंजन सुन के बोला, देवी जी विवाह तो हमारा भी नहीं हुआ है। तब तो दोनों की आंखें चार हो गई और वहीं पर चाई माई हो गई। दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया, विवाह कर लिया। अब विवाह करके पुरंजन अपनी पुरंजनी में इतना आसक्त हो गया कि मित्र को भूल गया, घर लौटना ही भूल गया, वही मस्त रहने लगा। परंतु इतना आसक्त हो गया कि पुरंजनी रोवे तो पुरंजन रोवे, पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे, पुरंजनी नाचे तो पुरंजन नाचे, पुरंजनी गावे तो पुरंजन गावे। क्वचित गायति गायन्त्याम रुदन्त्याम रुदति क्वचित, क्वचित हसन्त्याम हसति जलपन्त्याम अनुजलपति। नाचने लगा। समय बीता। एक काल कन्या थी जरा देवी, जो इतनी बदसूरत थी, किसी भी पुरुष से जब विवाह का प्रस्ताव रखती कि आप मेरे से विवाह कर लो, वो विवाह की बात सुनते ही भाग जाता। उस कन्या से कोई भी पुरुष विवाह करने को तैयार नहीं। तो एक चंडवेग नाम का गंधर्वों का राजा था, उसके पास ये जरा देवी गई और बोली, भैया मैं बहुत दुखी हूं। क्या कष्ट है? बोले, हमसे कोई विवाह नहीं कर रहा, जिससे विवाह की बात करती हूं वही भाग खड़ा होता है। आप बताओ मेरा जीवन कैसे कटेगा? चंडवेग ने हाथ जोड़ के कहा, बहन जी बुरा मत मानिए, आपकी सूरत ही ऐसी विचित्र है कि कोई सज्जन राजी राजी तो आपसे विवाह कर नहीं सकता, ये तो पक्की बात है। कोई तुमसे विवाह नहीं करेगा। तो जरा देवी बोली, भैया तो क्या मैं जिंदगी भर सबकी बहन जी बन करके ही रहूंगी? मेरा कभी विवाह नहीं होगा क्या? तो चंडवेग ने कहा, चिंता न करो, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं। मेरा ये छोटा भाई है प्रज्वार, इसको अपने साथ रखो, और मेरे कुछ सैनिक हैं और कुछ गंधर्वियां जो सेना में भर्ती हैं। तो जितनी स्त्रियां सेना में हैं वो सब काली हैं, और जितने मेरे सैनिक हैं वो सब गोरे हैं। इन पूरी सेना को तुम अपने साथ लेके जाओ, और जो पुरुष भाग जाए उसी से जबरदस्ती विवाह रचाओ, क्योंकि राजी राजी तुमसे कोई विवाह नहीं करेगा। ठीक है? तब तो जरा देवी खुश हो गई और पूरी सेना की टुकड़ी लेकर के अपने साथ गई, और एक दिन उसकी दृष्टि पुरंजन के नगर पर पड़ गई। तो सैनिकों को आदेश दिया, पकड़ के लाओ इस पुरंजन को, मैं इसे विवाह रचाऊंगी। तो आक्रमण कर दिया सैनिकों ने। अब इसके पास, जरा देवी के पास थे 720 सैनिक, और उसके पास केवल 11, नगर के छोटा राज्य था।
तो जब हमला हुआ तो सारे सैनिक एक एक करके शहीद हो गए, लड़ते लड़ते मारे गए। 5 फन का नाग भी और घायल होकर के भाग गया। और पुरंजन को अभी तक पता ही नहीं कि हमला कब हो गया, वो महलों में मौज कर रहे हैं। जब सैनिकों ने महलों में घुस के उसको धर दबोचा, तब पकड़ के ले जाने लगे और चिल्लाना चालू किया पुरंजन ने, हाय हाय मेरी पुरंजनी मेरे बिना कैसे जिंदा रहेगी, वो मुझे पिलाए बिना पानी तक नहीं पीती, भोजन भी नहीं करती। और पत्नी को याद कर करके छाती पीट के इतना रोया कि रोते रोते पत्नी की याद में प्राण ही त्याग दिया। नियम है जिसको याद करके मरोगे वही बनोगे। तो स्त्री को याद करके मरा तो अगले जन्म में ये भी स्त्री बन के पैदा हो गया, नारी शरीर मिला। बड़ा हुआ तो इसका विवाह मलयध्वज नाम के राजा के साथ में हुआ, बच्चे भी हुए। और एक दिन युद्ध में मलयध्वज राजा शहीद हो गए, मारे गए। तो अपने पति का शव गोद में लेकर के सती होने के लिए चिता पर पुरंजन बैठ गया। अब जो पुराना मित्र था अविज्ञात, वो समझ गया कि मेरा मित्र भटक चुका है, मैं ही ढूंढ के लाऊंगा। तो भेष बदल के ब्राह्मण का वेश बना करके अविज्ञात निकला और ढूंढते ढूंढते उसने चिता पर बैठे पुरंजन को देख पहचान लिया। पहचानते ही अविज्ञात बोला, कहो मित्र पुरंजन, किसके साथ सत्ता हो रहे हो? कौन है ये जिसको गोद में तुमने ले रखा है? पुरंजन बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं पतिव्रता नारी हूं, पति को गोद में लेकर के सती होने जा रही हूं, क्योंकि मेरे पति ने शरीर त्याग दिया, मैं विधवा हो गई। तो बड़ी जोर से हंसते हुए अविज्ञात बोला, अरे भैया तू कोई विधवा नहीं है, तू मेरा मित्र पुरंजन। घूमने के लिए निकला था, मैंने तुझे सावधान किया था, मुझे मत भूलना। और तू ऐसा भूल गया कि आज मुझे पहचान ही नहीं रहा। याद है वो बचपन के प्रसंग, हम दोनों मान सरोवर के हंस थे, कितने प्यार से आकाश में उड़ते थे, आराम से रहते थे। पर बिछुड़ने के बाद तू बिल्कुल हमको भुला दिया। 2 हंसों का जोड़ा बिछुड़ गए रे। जब बचपन के प्रसंग याद दिलाए तब पुरंजन को सब कुछ याद आया, और जैसी याद आया और पहचाना तो दोनों मित्र एक दूसरे के गले लगे और मिलजुल करके लौट के पुनः अपने घर में जाके आराम से रहने लगे। बोल बंसी वारे की। अब ये कहानी नारद जी ने सुनाई प्राचीन वरही को और कहा, राजन ये कहानी तुम्हारी समझ में आई कि नहीं? बोले महाराज कहानी तो आपकी जोरदार लगी, पर पल्ले कुछ नहीं पड़ी हमारे। ये किसकी कहानी है ये तो बताओ। नारद जी बोले, राजन ये तुम्हारी हमारी सबकी यही कहानी है। वो कैसे? अब इस कहानी का रहस्य समझो। 2 मित्र कौन है? जीवात्मा और परमात्मा, दोनों पक्के मित्र हैं। जीवात्मा का नाम है पुरंजन, अविज्ञात परमात्मा का नाम है। पुरंजन का अर्थ क्या है? पुरीम जनयति इति पुरंजनः। हम अपने अपने कर्मानुसार 84 लाख पुरियों में प्रविष्ट होकर के बार बार जन्म लेते हैं, इसलिए हम सब हैं पुरंजन। कभी गधा बने, कभी घोड़ा बने, कभी मच्छर बने, कभी बिल्ली, कभी चूहे, बंदर, ये सब बनते रहते हैं। ये सब पुरी हैं, 84 लाख पुरी, और इन पुरियों में प्रविष्ट होकर हम जन्म लेते हैं, इसलिए हम हैं पुरंजन। हमारे मित्र कौन है? परमात्मा, नाम है अविज्ञात। अविज्ञात माने सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानते हैं, सर्व समर्थ हैं, वो ईश्वर हमारे मित्र हैं, अविज्ञात। अब हमने ईश्वर से कहा, प्रभु हमारा मन जरा दुनियादारी घूमने का हो रहा है। भगवान बोले, बच्चों प्रेम से जाओ, पर मुझे मत भूल जाना, लौट के वापस आना मेरे पास। बोले हाँ भैया हम बहुत जल्दी आएंगे। अब हम सब जीवात्मा परमात्मा से विमुख होकर के संसार में चले, और 84 लाख शहर देखे पर कोई पसंद नहीं आया। पसंद आया तो ये 9 दरवाजे का नगर मानवपुरी। ये मनुष्य शरीर में 9 दरवाजे हैं, गिन के देख लो। 2 आंख के, 2 नाक के, 2 कान के, 1 मुख और मल और मूत्र इंद्रिय, ऐसे 9 दरवाजे का ये नगर है। वैसे तो 10 दरवाजे हैं, पर 10वां जो है ब्रह्मरंध्र, ये VIP गेट है, कभी कभी किसी किसी का खुलता है, बाकी तो ये परमानेंट बंद ही रहता है।
बाकी 9 दरवाजे खुले, 10वां दरवाजा है रंग महल के 10 दरवाजे। ऐसा ये सुंदर रंग महल का भवन है। अब ये हमको बहुत पसंद आ गया। इसमें हम जब घुसे तो हमें एक परम सुंदरी कन्या सामने से मिल गई जो इसकी मालकिन थी, और 10 सैनिक उसके साथ में और एक सेनापति था। ये देवी सुंदरी कौन है? मति, बुद्धि। ये मति बुद्धि का ही चलावा इस शरीर में चलता है, और ये मति हमारी श्रीमती बन गई। हमने इससे विवाह कर लिया और इसी शहर में बस गए। अब 10 सैनिक इसके कौन हैं? पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां। ज्ञानेन्द्रियां वो हैं जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे नासिका से, ये घ्राणेन्द्रिय है, इसमें दुर्गंध आ रही है कि सुगंध आ रही है, कौन बताता है? नासिका। और रूप रंग देखने का काम कौन करती है? आंख। कौन क्या बोल रहा है, शब्द का ज्ञान कौन कराता है? कान है। जिह्वा स्वाद का ज्ञान कराती है, खट्टा चटपटा नमकीन कैसा है, ये ज्ञान इंद्रिय जिह्वा है। और एक त्वक इंद्रिय जो स्पर्श का ज्ञान कराती है, गर्म है कि ठंडा है, कठोर है कि कोमल है। ऐसे ये 5 कृपा मानव जीवन पे इसी प्रकार से निरंतर बहती रहती है। हर चीज की व्यवस्था प्रभु ने हमें आपको करके दी है, किंतु हम आप उनके इस उपकार के बदले उनका ध्यान नहीं दे पाते, उनको एकदम भूल जाते हैं, जिसके कारण ही हमें आगे इस जन्म मरण रूपी चक्र में पड़ना पड़ता है। भक्तों, यदि आप लोग इस आवागमन के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं तो आपको प्रभु की सरल भक्ति करनी होगी दिल से, क्योंकि भाव ही प्रभु देखते हैं। इसीलिए भाव से भक्ति आपको करनी होगी, जिससे आपका कल्याण होगा, आपके ऊपर प्रभु की कृपा बनी रहेगी। भक्तों, श्री राधे राधे। प्राण वायु हैं, प्राण उपान उदान समान और व्यान। दिन रात ये शहर का रखवाला है। दिन में तो आप श्वास ले ही रहे हो, रात में जब गहरी नींद में सो जाते हो, कुछ भी होश नहीं रहता, तब भी आपके खर्राटे बजते रहते हैं कि नहीं? श्वास का आना जाना थोड़ी शांत हो जाता है। आप भले ही बेहोश हो गए, गहरी नींद में सो गए, तो श्वास फिर भी अपना काम करती है। तो ये 5पन का नाग है जो इस शहर की सोते जागते रक्षा करता है। ये तो रही शहर की व्यवस्था। अब ये जरा देवी कौन है जिनसे कोई विवाह करना नहीं चाहता? वो है वृद्धावस्था। संसार में कोई बुढ़ा होना पसंद नहीं करता। तो इसने चंडवेग गंधर्वराज से मित्रता करी। गंधर्वराज ने इसने तमाम गोरे काले सैनिक दिए। ये गंधर्वराज कौन है?